नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पंचतंत्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, पंचतंत्र एक ग्रंथ है जिसके रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा जी और ये बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर ग्रंथ है, किताब है भारत की, जिसे बहुत ही प्राचीन समय से पूरी दुनिया में बहुत ही सराहा गया। बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो आज हर एक भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। ऐसे शायद ही कोई भाषा बची हो जिसमें इसका अनुवाद ना हुआ हो। यह इतनी मशहूर इसलिए है क्योंकि इसमें लोक व्यवहार को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इसमें कोई कहानी दी जाती है जिसके पात्र पशु पक्षी भी हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं, और उसमें जो कहानी में जो शिक्षा दी जाती है वह व्यक्ति को अपने स्वभाव को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने की सीख दी जाती है इन कहानियों में। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सीधे साधे तरीके से बहुत ही गहरी बात को इसमें समझा दिया जाता है। तो बच्चों में तो यह बहुत ही लोकप्रिय रही है, हमेशा से, आज भी है। तो पंचतंत्र यानी कि पांच तंत्र, यानी कि 5 तरह के इसमें तंत्र हैं, 5 तरह की इसमें कहानियां हैं। इन पांचों अलग अलग कहानियों से ही, मतलब हर तंत्र में, हर भाग में ये विभाजित है। 5 तरह के अलग अलग भाग हैं, उसमें एक ही तरह की कहानियां हैं। देखिए, पहला तंत्र है इसमें मित्र भेद, यानी कि मित्रों में अगर कोई भेद पड़ जाता है तो उससे क्या होता है। दूसरा है मित्र लाभ, यानी कि मित्रों की अगर आपको प्राप्ति हो जाती है, दोस्तों से दोस्ती करने के फायदे क्या है, उसमें उस कैटेगरी की कहानियां हैं। फिर है काको लुकियम, यानी कि कौवे और उल्लुओं की कथाएं हैं, ये तीसरे तंत्र में या तीसरे भाग में इसके। और इसका जो चौथा में लब्ध प्रणाश के बारे में बताया गया, यानी कि जो लब्ध है, जो मिल गया, हाथ लगी हुई चीज का हाथ से कैसे निकल जाती है उसके बारे में बताया गया है। सावधानी कैसे रखनी चाहिए, बहुत सारी कहानियों से बताया गया है। इसके बाद अपरीक्षित कारक, यानी कि जिसको अभी परखा नहीं गया, जिसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस सीख को भी इस तंत्र में बहुत सारी कहानियों के माध्यम से इसको सिखाया गया है। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी पंचतंत्र की सुनते हैं। ये कहानी है 2 मछलियां और मेढक की कहानी। जो 2 मछलियां होती हैं वो मछलियां अपने आप को बहुत ही समझदार समझती हैं। उनका एक का नाम होता है शतबुद्धि, यानी कि 100 बुद्धियों की बुद्धि हो जिसमें, और एक का नाम होता है सहस्त्र बुद्धि, यानी कि 1000 बुद्धियों की बुद्धि हो जिसमें। यानी कि वो दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार और बुद्धिजीवी समझती हैं। और जो मेढक होता है उसका नाम होता है एक बुद्धि, यानी कि वह बोलता है कि भाई मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो मछलियां होती हैं वो अपने आप को बहुत चालाक और बहुत चतुर समझती हैं। इसी तरह से एक बार क्या होता है कि जिस तालाब में ये मेढक और ये मछलियां रहती हैं, इस तालाब के बाहर कुछ मछली पकड़ने वाले मछुआरे जो होते हैं वो देखकर जाते हैं कि इस तालाब में तो बहुत कम पानी है और मछलियां भी बहुत ज्यादा है। कल हम जाल लेकर आएंगे और इस तालाब में से हम मछलियों को निकाल कर ले जाएंगे। यह बात जो दोनों मछलियां होती है और मेढक होता है वो तीनों सुन लेते हैं और फिर आपस में सलाह करते हैं। तो जो शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि होती है वो बोलते हैं कि हमारे पास तो इतनी अकल है कि हम ये मछुआरे को अब मछलियां पकड़ने ही नहीं देंगे। जबकि एक बुद्धि मेढक जो होता है वह कहता है कि मेरी तो एक ही बुद्धि है, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ से अपने परिवार के साथ निकल जाना चाहिए। तो फिर वो जो मछलियां होती हैं वो बाकी मछलियों को भी ये चीज बोलती हैं कि हमारे अंदर इतनी बुद्धि है कि हम तुम्हें इस मुसीबत से निकाल देंगी, हम उन्हें पकड़ने नहीं देंगी हम लोगों को। तो उसकी सारी बात जो होती है वह मेढक नहीं मानता उनकी बात, लेकिन बाकी सारी मछलियां एक बुद्धि और शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मान लेती हैं और उसी तालाब में रहती हैं। अगले दिन वो आते हैं मछुआरे और उनको पकड़ कर ले जाते हैं। तो जो शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि जो मछलियां होती हैं वो बहुत अपनी बुद्धि लगाती हैं, चालाकी खेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी मछुआरे उनको पकड़ ही लेते हैं, उनके साथ बाकी मछलियों को भी पकड़ लेते हैं। तो मेढक जो होता है वह वहां से पहले ही निकल जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं है कि किसी मुसीबत में से निकलने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा बुद्धि हो तभी आप उस मुसीबत में से निकल पाओगे, क्योंकि कई बार सीधे साधे लोग भी मुसीबत से निकल जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी इससे सीख मिलती है कि अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार और दूरदर्शी नहीं समझना चाहिए और अपने अक्ल पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह इस कहानी की शिक्षा है। तो आशा करती हूँ आपको पंचतंत्र के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।